नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एचडीएफसी बैंक की। एचडीएफसी बैंक में क्या मूव हो सकता है, ये जानेंगे हम ओपन इंटरेस्ट के द्वारा। ओपन इंटरेस्ट हम 3 एक्सपायरी में काम करते हैं, नियर मंथ, नेक्स्ट मंथ और फार मंथ। तो जो नियर मंथ चल रहा है उसकी जो एक्सपायरी है वो है 25 अप्रैल। तो हम 5 अप्रैल को डेटा देख रहे हैं और जब मंडे में बाजार ओपन होगा तो ये किधर मूव करेगा ये क्लियर होता है कि ओपन इंटरेस्ट जो है वो लॉन्ग में ज़्यादा है या शॉर्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये जो आप देख रहे हैं ये है नियर मंथ ओआई। नियर मंथ ओआई का मतलब है कि आप हर दिन का जो टोटल ओआई है वो कितना है। जैसे 5 अप्रैल की बात करें तो 5 अप्रैल का जो ओआई है 17,19,25,000। लॉन्ग में जब पोजीशन ओआई की बिल्डअप होती है तो लॉन्ग का ओआई ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है, और जब शॉर्ट में पोजीशन बिल्डअप होती है तो शॉर्ट का ओआई बढ़ता है। शॉर्ट ओपन इंटरेस्ट कि टोटल पर डे लॉन्ग की पोजीशन ज़्यादा है या शॉर्ट की। तो अगर हम इन दोनों को ही चेक करें, 17,19,25,000, जिसमें अगर आप देखें तो मैक्सिमम जो है अभी शॉर्ट वाली पोजीशन ज़्यादा है और मिनिमम जो है वो लॉन्ग वाली पोजीशन ज़्यादा है। लेकिन शॉर्ट वाले आप देख रहे हैं वो लगातार वो शॉर्ट कवरिंग हो रही है। ये देख रहे हैं आप, लगातार शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग होने का मतलब है कि जो लोगों ने अपनी पोजीशन शॉर्ट में बनाई है वो अपनी पोजीशन को कवर कर रहे हैं। जब शॉर्ट में पोजीशन कवरिंग होती है तो क्या होता है कि प्राइस बढ़ता है और ओपन इंटरेस्ट घटता है। तो लगातार प्राइस बढ़ रहा है और ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, यानी शॉर्ट कवरिंग हो रही है, जिससे लगातार जो प्राइस है बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर भी क्या है, अगर यहाँ से थोड़ा क्लियर अगर नहीं हो रहा है तो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट मंथ की ओआई पर। तो ये तो थी 25 अप्रैल की एक्सपायरी, और अगर हम आगे देखें तो ये थे 30 मई की एक्सपायरी। 30 मई की एक्सपायरी में अगर हम ओपन इंटरेस्ट देखें, जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है 91,58,050, जिसमें बात करें 45,83,700 वो शॉर्ट की पोजीशन है, ओपन इंटरेस्ट है, और 45,74,350 ये लॉन्ग का ओपन इंटरेस्ट है। तो अभी जो ज़्यादा है वो अभी शॉर्ट में ही है। लेकिन आपको ये ध्यान देना होगा कि जब जब ये दोनों पोजीशन लमसम होती हैं तो उसके दूसरे दिन ही एक ज़बरदस्त मूव आता है। अब यहाँ पर लगभग सेम सेम है, तो अगले दिन जो होगा इसके अंदर बहुत अच्छा मूव होगा और ज़्यादातर चांस होंगे मूव के वो लॉन्ग साइड में, क्योंकि लॉन्ग साइड का जो ओपन इंटरेस्ट है वो बड़ा है, और जिधर की साइड का ओपन इंटरेस्ट जब बढ़ता है और दोनों सेम सी पोजीशन होती हैं तो ज़्यादा चांस होते हैं उधर को। लेकिन जिधर को भी करेगा ज़्यादा चांस तो लॉन्ग साइड में ही बढ़ने के हैं, लेकिन जिधर कोई मूव करेगा बहुत ज़्यादा मूव करेगा। जब आप मंडे की ओपनिंग देखेंगे एचडीएफसी बैंक में तो उस दिन का जो मार्केट एचडीएफसी बैंक में एक अच्छा मूव आपको मिलेगा। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो रहा है कि अब शॉर्ट वाले जो है लॉन्ग की पोजीशन लगातार यहाँ पर बिल्डअप हो रही है नेक्स्ट मंथ में। और अगर हम नियर मंथ की बात करें तो नियर मंथ में क्या हो रहा था, नियर मंथ में लगातार जो है वो पोजीशन जो शॉर्ट की पोजीशन थी वो कवरिंग हो रही है। तो ये हमें जरूर समझना कि अगर नियर मंथ में शॉर्ट कवरिंग हो रही है और अगर नेक्स्ट मंथ में क्या हो रहा है कि नेक्स्ट मंथ में बिल्डअप हो रहा है, तो इससे हम जो है यहाँ पर हम कल अगर नज़र बना कर रखेंगे तो एक लॉन्ग की तरफ एक अच्छा मूव आपको मिलेगा। अगर हम डाबर कंपनी का ओपन इंटरेस्ट देखें तो दोनों का जो ओपन इंटरेस्ट है 2,27,48,750, जिसमें से
1,32,48,750 लॉन्ग का है और 95 लाख वो शॉर्ट का है। तो यहाँ तो लॉन्ग वाले की पोजीशन ज़्यादा है, तो इससे तो लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन अगर हम इसी डेट में, ये नेक्स्ट हम नियर मंथ का देख रहे हैं, हमें ओआई को नियर मंथ का भी चेक करना है कि नियर मंथ में ओआई क्या कर रहा है। तो नियर मंथ में अगर 3 अप्रैल को देखें तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस दिन कि जब दोनों एक्सपायरी मतलब दोनों ओपन इंटरेस्ट सेम से आ जाएं, आप देख रहे हैं कि दोनों ओपन इंटरेस्ट लगभग सेम से हैं। जैसे अगर दोनों की बात करें तो दोनों का ओपन इंटरेस्ट जो टोटल है वो है 1,65,000 और जिसमें लॉन्ग का है 50,000 और यहाँ पर जो शॉर्ट का है वो है 80,000। तो यहाँ पर लगभग दोनों सेम है। लेकिन हुआ क्या कि जब ये दोनों सेम आते हैं तो उसके अगले दिन बहुत अच्छा मूव होता है। तो दूसरे दिन क्या हुआ, लगभग शॉर्ट साइड में वो 72,500 सीधा 80,000 हुआ और वो लगभग लॉन्ग की साइड के लगभग बराबर के आसपास पहुंचा। और दूसरे दिन क्या हुआ कि जो शॉर्ट की पोजीशन है ऊपर इंटरेस्ट है वो बहुत तेजी से बढ़ा, लगभग 4,80,000। तो उस दिन देखिए कितना शॉर्ट में नीचे को गया, लगभग 5% के करीब जो है प्राइस नीचे डाउन हो गया। तो उससे क्या होता कि जब भी है ये दोनों सेम मैच करें तो आपको गौर करना कि दूसरे दिन, क्योंकि जिधर प्राइस ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है शॉर्ट की साइड में बढ़ता है तो फिर मार्केट को नीचे ले जाने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और अगर ये लॉन्ग की साइड में बढ़ाएगा तो मार्केट को ऊपर जाने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। उसके दूसरे दिन बहुत अच्छा मूव आपको मिलता है। HDFC बैंक का अगर आप वनडे चार्ट आप देख रहे हैं तो वनडे चार्ट में भी बुलिश मोमेंटम चल रहा है और ओपन इंटरेस्ट में देख रहे हैं कि ये लॉन्ग का जो है ओपन इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। जो मूविंग एवरेज की बात करें तो मूविंग एवरेज जो 22 मूविंग एवरेज है उसने 55 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है। तो ज़्यादा चांस है वो मार्केट को ऊपर ही जाने के। तो ज़्यादा जो मूव होगा वो लॉन्ग साइड में होगा। हाँ, अगर यहाँ से नीचे साइड में हो सकता है वो कम चांस है, लेकिन ज़्यादा चांस है मूव ऊपर की साइड में होने के, क्योंकि जो ओपन इंटरेस्ट है वो लॉन्ग साइड का बढ़ रहा है। इस डेटा को आप कभी भी हमारी वेबसाइट futureoi.in पर कभी भी देख सकते हैं, ब्लॉग रीड कर सकते हैं। आपके पास इस तरह से आप शेयर बाजार के बारे में पूरी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। आपके पास अगर डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप एंजल वन में या जीरोधा या आप स्टॉक पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप हमसे सोशल मीडिया पर भी संपर्क कर सकते हैं और कभी भी हमारे डेटा को आप एनालिसिस कर सकते हैं। आप जिस किसी पर भी, आप यहाँ देख रहे हैं 2 इंडेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी, बाकी निफ्टी 50 की जितनी भी कंपनियां हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। आप किसी पर भी यहाँ पर क्लिक कर कर आ सकते हैं। तो इस तरह से आप डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। आप कभी भी इस डेटा के एनालिसिस, अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों।